चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने चर्चा किया था लूकास अभिकर्मक की, लूकास रिएजेंट की। लूकास रिएजेंट में बताया गया था कि कंसंट्रेट HCl और शुष्क जिंक क्लोराइड मीन्स कंसंट्रेट HCl और ड्राई ZnCl2 के जो मिक्सचर होते हैं वही कहलाता है लूकास अभिकर्मक। कहने का मतलब द कॉम्बिनेशन ऑफ concentrated HCl and dry ZnCl, ठीक है। सांद्र HCl और शुष्क जिंक क्लोराइड का मिश्रण ही क्या कहलाता है? लूकास अभिकर्मक। तो लूकास अभिकर्मक का यूज क्या होता है? आप पहला चैप्टर पढ़ रहे हो हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, इसलिए हम यहाँ पर इससे लूकास रिएजेंट से क्या करेंगे? हेलो एल्केन बनाएंगे। अब इस रिएजेंट से क्या करते हैं? फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री में प्राइमरी हेलो एल्केन, सेकेंडरी और टर्सरी हेलो एल्केन, तीनों प्रकार के हेलो एल्केन बनाए जाते हैं, ठीक है। सेकेंड आप ये कह सकते हो, ये जो पूछा जाएगा क्वेश्चन पहले देख लो क्या क्या इसमें पढ़ना है। तो इसका ये लूकास रिएजेंट हो गया, इससे हम क्या करते हैं? फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री हेलो एल्केन बनाते हैं, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब दूसरा क्या है? यहाँ पर क्या करते हैं? फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री एल्कोहल होता है। क्या होता है? फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री एल्कोहल होता है। इसकी जो है रिएक्शन होती है और रिएक्शन के थ्रू ये फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री एल्कोहल फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री हेलो एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। दूसरा ये हो गया, क्वेश्चन एक ही रहे, आंसर एक ही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन जो पूछने के तरीके होंगे वो सारे अलग अलग होंगे। तीसरा क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ बन जाता है क्या होता है जब फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री एल्कोहल को सांद्र HCl और शुष्क जिंक क्लोराइड के साथ अपकृत कराया जाता है। ये हो जाएगा ये क्या होता है जब करके जब पूछ लिया। और क्या पूछेगा? और पूछ लेगा कैसे प्राप्त करोगे? क्या कैसे प्राप्त करोगे? हाउ कैन बी प्रिपेयर फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री एल्कोहल से क्या? फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री हेलो एल्केन, ठीक है। और किस तरह क्वेश्चन आ जाएंगे इसमें? और क्वेश्चन आ जाएगा इसमें कि फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री एल्कोहल की पहचान आप कैसे करोगे? जैसे कि अगर तीन यहाँ पर कंटेनर ले लिया गया, एक कंटेनर पर A नाम लिख दिया गया, दूसरे पर B और तीसरे पर C, और तीनों में बता दिया गया भैया कि इसमें तीनों में क्या है? एल्कोहल रखा है। क्या रखा है? एल्कोहल रखा है। अब कौन से कंटेनर में किस डिग्री का एल्कोहल रखा है ये नहीं पता है, तो इसका हम पता कैसे करेंगे? लूकास अभिकर्मक की सहायता से। तो कहने का मतलब है फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री एल्कोहल की पहचान भी करवाता है। कौन करवाता है? लूकास अभिकर्मक करवाता है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत इसमें है? कोई दिक्कत नहीं ना। इससे देख लो यहाँ पर कंसंट्रेट HCl और शुष्क जिंक क्लोराइड का मिश्रण क्या कहलाता है? लूकास अभिकर्मक। क्या करता है ये? इससे एक स्पेशल रिएक्शन बनती है जिसको बोलते हैं लूकास अभिकर्मक। लूकास अभिकर्मक में क्या होता है? फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री एल्कोहल कन्वर्ट हो जाता है किसमें? फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री हेलो एल्केन, ठीक है। या जब आप यही एल्कोहल वाला चैप्टर आगे क्लास में पढ़ोगे तो यही रिएक्शन जो है एल्कोहल की रासायनिक अपक्रिया हो जाती है या रासायनिक गुण हो जाता है। मतलब पढ़ रहे हो हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर, और ये आगे वाले भी चैप्टर में रिएक्शन का काम करेगा।
भाई अल्कोहल से क्या कर रहा है, हेलोएल्केन बन रहा है, तो ये अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी हुई नहीं हुई, इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज भी हो जाती है। बाकी क्वेश्चन पूछने के लिए भी बता दिया, कैसे पूछेंगे, क्या होता है जब फर्स्ट डिग्री सेकेंड डिग्री या थर्ड डिग्री अल्कोहल को लूकास अभिकर्मक से अपकृत किया जाता है, और पूछ लिया कैसे प्राप्त करोगे फर्स्ट डिग्री सेकेंड डिग्री थर्ड डिग्री या प्राथमिक अल्कोहल द्वितीय अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल से हेलोएल्केन, कौन से हेलोएल्केन, प्राथमिक द्वितीयक या तृतीयक या फर्स्ट डिग्री सेकेंड डिग्री या थर्ड। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ेंगे। आप लोग हेडिंग डालेंगे लूकास अपक्रिया। हो गया, देखिए इसमें लूकास अपक्रिया में क्या होगा, जो थर्ड डिग्री अल्कोहल होगा वो बहुत ज़्यादा क्रियाशील होगा, उसके बाद में सेकेंड डिग्री, फिर लास्ट में जाकर के फर्स्ट डिग्री। ठीक है, मीन्स थर्ड डिग्री अल्कोहल इज ग्रेटर देन टू, सेकेंड डिग्री इज ग्रेटर देन फर्स्ट डिग्री। ठीक है, चलिए रिएक्शन देखते हैं क्या है। पहला देखिए CH3 CCH3 CH3, ठीक है, अधिक क्या है OH, इसको क्या बोलेंगे, थर्ड डिग्री अल्कोहल, क्या बोलेंगे, थर्ड डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। बात समझ में आई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस थर्ड डिग्री अल्कोहल को हम रिएक्ट करा देंगे किससे, लूकास रिएजेंट से। किससे करा देंगे, लूकास रिएजेंट से। मिस हो जाएगा आपका ये कंसंट्रेट HCl और इन द प्रेजेंस आप यहाँ दिखा देंगे ZnCl। अब ये दोनों का जो मिक्सचर बना वही क्या कहलाएगा, लूकास रिएजेंट कहलाएगा, लूकास अभिकर्मक कहलाएगा। तो लूकास अभिकर्मक को किसके साथ अपकृत किया जा रहा है, थर्ड डिग्री अल्कोहल का। होगा क्या, यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से H, OH और H मिलकर के क्या बना लेगा, H2 बना लेगा, और बचा क्या आपका CH3 C CH3 CH3, और यहाँ हो जाएगा Cl प्लस में आ जाएगा आपका H2। बस यही, यहाँ पर थर्ड डिग्री अल्कोहल था, अब यहाँ पर क्या मिल रहा है, थर्ड डिग्री हेलोएल्केन। बात समझ में आ रही है, क्यों नहीं आ रहा है समझ में? क्या मिल जाएगा, थर्ड डिग्री हेलोएल्केन। अब ये जैसे थर्ड डिग्री अल्कोहल को हम लूकास अभिकर्मक से अपकृत करते हैं, तुरंत क्या होता है, ये प्रोडक्ट बनेगा, और प्रोडक्ट कैसे जानेंगे कि यही बनेगा। हमने आपको बताया था कि जैसे 3 कंटेनर्स ले लेते हैं, ठीक है, और एक कंटेनर्स की लेबलिंग कर देते हैं, इन सभी की लेबलिंग करेंगे, एक का नाम A रख देंगे और दूसरे का B और तीसरे का C। और हमने 3 लोग को बुलाया, हमने कहा भैया ये एक कंटेनर ले लो और इसमें चेक करो कौन से डिग्री का अल्कोहल रखा हुआ है। ठीक है, इन तीनों कंटेनर में कौन कौन से डिग्री का अल्कोहल रखा है। तो आप लोग क्या करोगे, कहोगे सर हमें लूकास रिएजेंट चाहिए। ठीक, और लूकास रिएजेंट लेने के बाद में एक टेस्ट ट्यूब लोगे, और टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा मान लीजिए A वाला आप सैंपल इसमें आपने डाल, जैसे ही A वाला सैंपल टेस्ट ट्यूब में डालोगे, फिर इसी में क्या करोगे, ऐड करोगे लूकास रिएजेंट। ठीक है, क्या ऐड करोगे, लूकास रिएजेंट। लूकास अभिकर्मक इसमें जैसे ही डालोगे, तुरंत टेस्ट ट्यूब में क्या होगा, मटमैला कलर आ जाएगा, ऐसा कलर आएगा, तुरंत मटमैला कलर आ गया। अब जैसे तुरंत मटमैला कलर आया तो आप क्या दोगे, सर A वाले कंटेनर में जो है थर्ड डिग्री अल्कोहल है। मीन्स जब थर्ड डिग्री अल्कोहल को लूकास अभिकर्मक के साथ अपकृत किया जाता है तो तुरंत मटमैला कलर मिलता है। अब जैसे तुरंत मटमैला कलर मिलेगा, तुरंत हमें पता चल जाएगा कि वो थर्ड डिग्री अल्कोहल था।
जब ये थर्ड डिग्री अल्कोहल था तो HCl से क्रिया करके यहाँ से OH और यहाँ से H, ये दोनों मिलकर के बना लिए H2O, और ये जगह पर आकर फिर क्या लगेगा Cl। थर्ड डिग्री अल्कोहल से क्या मिल जाएगा, थर्ड डिग्री एल्कोहल। मीन्स क्या होगा, जस्ट वायलेट कलर, वायलेट कलर ठीक है, तुरंत क्या होगा, मटमैला कलर मिल जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब दूसरा स्टूडेंट वो भी क्या करेगा, बी वाला बी कर लेगा और एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा सैंपल इसमें डालेगा। सैंपल डालने के बाद फिर क्या करेगा, इसमें लूकास रिएजेंट यूज करेगा। और जैसे ही लूकास रिएजेंट यूज करेगा उसको पता चल रहा है कि वो लेकर के अपना देख रहा टेस्ट, कोई कलर ही नहीं मिल रहा है। जब कोई कलर ना मिले काफ़ी टाइम तक, तो इसका मतलब कि इस बीकर में फर्स्ट डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, जब कोई कलर ना मिले तो कैसा है, फर्स्ट डिग्री। अगर तुरंत मटमैला कलर मिल जाए तो कैसा है, थर्ड डिग्री। अब 3 डिग्री होता है, तीनों में से आप पहचान सकते हो कि जब फर्स्ट और थर्ड मिल गया तो ये कौन सा होगा, सेकेंड डिग्री होगा। लेकिन सेकेंड डिग्री में क्या होगा, सेम वही प्रोसेस होगा। आपने कह दिया सर उनका तो क्लियर हो गया, फलाने का आया थर्ड डिग्री, धमाके का आया फर्स्ट डिग्री, तो ये जो हम लिए हैं का चेक करें, इसमें सेकेंड डिग्री होगा। लेकिन हम कहेंगे नहीं, फिर से इसको चेक करो, ये भरोसे ना रहो, हो सकता है किसी के गलत हो, तुम्हारा भी आ जाए थर्ड डिग्री। तो क्या करोगे, फिर एक टेस्ट ट्यूब लोगे और इससे थोड़ा सा सैंपल ले करके इसमें आपने ले लिया सी वाला कंटेनर का सैंपल। अब इसमें फिर क्या करोगे, फिर इसी में ऐड कर दोगे लूकास रिएजेंट। और जैसे ही लूकास रिएजेंट ऐड करोगे आफ्टर 5 मिनट, ठीक है, 5 मिनट के बाद में क्या होगा, इसका भी कलर मटमैला होता है। और जब इसका भी सी वाले का भी कलर 5 मिनट के बाद मटमैला हो जाएगा, तो इसका मतलब सी में क्या है, सेकेंड डिग्री अल्कोहल। बात समझ में आई। तो अगर 3 अलग अलग कंटेनर दे दिया जाए जिसमें कोई नाम ना लिखा हो और आपसे कह दिया जाए बेटा इसको लैब में लेकर जाओ और इसमें चेक करो कि कौन से कंटेनर में कितने डिग्री के अल्कोहल रखे हैं, तो कैसे करोगे, तुरंत उठाओगे लूकास रिएजेंट और एक टेस्ट ट्यूब में सैंपल लेकर के लूकास रिएजेंट से ट्रीट कराओगे। अगर तुरंत मटमैला कलर मिल जाता है तो इसका मतलब थर्ड डिग्री है, और अगर 5 मिनट के बाद मटमैला कलर मिलता है तो सेकेंड डिग्री है, और अगर कोई कलर नहीं मिलता है तो फर्स्ट डिग्री है। बातें क्लियर हो गई। तो ये क्या किया जाता है कि अलग अलग अल्कोहल, अलग अलग डिग्री के अल्कोहल या प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल हैं, तो उन अल्कोहलों का हम क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं या उसका निर्धारण करते हैं। बात समझ में आ गई। और अगर इसकी केमिकल प्रॉपर्टी को देखोगे तो इसी लूकास रिएजेंट की सहायता से हम अल्कोहल को यूज करके थर्ड डिग्री, सेकेंड डिग्री और फर्स्ट डिग्री के हेलोएल्केन बना सकते हैं। तो कहने का मतलब ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाती है कि इसका आप तो एक प्रिपरेशन मेथड आप तीनों एक साथ मिल जाएगा, ठीक है, कि फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री हेलोएल्केन कैसे बनेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट ये हो जाता है अल्कोहल चैप्टर के पर्पज से कि वहाँ पर अल्कोहल का रासायनिक गुणधर्म क्या है, ठीक है। और तीसरा फेमस नाम इसका है ये लूकास अपक्रिया किससे कहते हैं, या वो लूकास ना पूछ करके डायरेक्ट पूछ लिया कैसे आप निर्धारित करोगे, या फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री अल्कोहल में विभेद करने के लिए परीक्षण लिखिए, ऐसे पूछ लिया, ठीक है। यह कह दिया गया कि एक टीचर थे, उन्होंने 3 अलग अलग डिग्री के अल्कोहल दिए, बच्चों को बोला कि इसको निर्धारण करो, तो बच्चे किस मेथड से उसको निर्धारित करेंगे, तो आपको लिखना पड़ेगा वहाँ पर लूकास अभिकर्मक की सहायता से उसका निर्धारण होगा। आंसर यही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल जाता है। और बच्चे वही क्वेश्चन रट के जाते कि गुरु जी हमारे बताए हैं यही लेके चलिए, पता चला कि वहाँ क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया, क्वेश्चन समझ में नहीं आया,
बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? चलिए तो ये हो गया थर्ड डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन। अब इसके बाद में क्या करते हैं, अदर रिएक्शन यहाँ पर देखेंगे। क्या ले लिए CH3 और यहाँ कर देते हैं CH3 CH और यहाँ हो गया OH। कितने डिग्री का अल्कोहल है ये? सेकेंड डिग्री का। ये है OH। OH किससे जुड़ा है? CS से। CS से कितने कार्बन जुड़े? 2 कार्बन, एक इधर है दूसरा इधर है, तो ये कितने डिग्री का अल्कोहल होगा? सेकेंड डिग्री का। ये हो गया सेकेंड डिग्री अल्कोहल। अब इसको क्या करेंगे भैया, इसको हम लुकास रिएजेंट पे रिएक्ट कराएंगे। 20 यहाँ ले लेंगे हम शांत HCl, क्या हो जाएगा? शांत HCl। और to gives the dry या शुष्क, आधा की हिंदी लिखे फिर उसके बाद अंग्रेजी फिर शांत HCl हो गया और शुष्क जिंक क्लोराइड हो जाएगा। शुष्क जिंक क्लोराइड एक। इसको जब रिएक्ट कराएंगे तो सेम वही होगा, यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से H, ये दोनों निकल जाएंगे और निकल करके क्या बनाएंगे? -H2। चाहे हम प्रोडक्ट में प्लस करके लिखें या एरो के नीचे माइनस करके अगर लिख देंगे तो इसका मतलब कि वह उत्पाद के रूप में निकल रहा है। और अगर प्लस करके हमने लिख दिया या वैसे लिख दिया तो इसका मतलब वो रिएक्टेंट के साथ जुड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से OH निकला, यहाँ से H बचा क्या आपका? बच गया CH3CH और यहाँ हो जाएगा CH3 और यहाँ क्या हो जाएगा? CH। ये सेकेंड डिग्री हेलोएल्केन हुआ कि नहीं हुआ? ठीक। अब अगर टेस्ट ट्यूब में परीक्षण कर रहे हो तो ये सब रिएक्शन थोड़ी दिखेगा। कार्बन इधर लगा है, एक CH3 इधर, एक हाइड्रोजन इधर, OH उधर लगा है, ये थोड़ी दिखेगा। तो लिक्विड फॉर्म में रहेगा तो कैसे पता चलेगा? यहाँ पर वायलेट कलर obtained after 5 minutes। कहने मतलब है कि 5 मिनट के बाद में क्या होगा? मटमैला रंग प्राप्त होगा। और जैसे ही 5 मिनट का टाइम लगे तुरंत समझ जाओ कि इसका क्या है? सेकेंड डिग्री। और अगर तुरंत मटमैला कलर मिल गया थर्ड डिग्री, है ना? ऐसे है थर्ड। देखो अब यहाँ पर क्या करेंगे? CH3 CH2 क्या कर दिए OH। ये क्या कहलाएगा आपका? फर्स्ट डिग्री अल्कोहल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फर्स्ट डिग्री अल्कोहल। अब इसको क्या करेंगे? कंसंट्रेट HCl और फर्स्ट डिग्री अल्कोहल है। अब इसको लुकास अभिकर्मक के साथ अब ट्रीट किया जा रहा है। तो यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से H को बना लेगा H2। तो यहाँ भी हम -H2 करके लिख सकते हैं या इसी को हम उत्पाद के रूप में H2 करके लिख सकते हैं। बचा क्या आपका? बच गया CH3 CH2 Cl। ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट डिग्री। ठीक है। अब यहाँ पे ये फर्स्ट डिग्री हेलोएल्केन बना, इसको रूम टेम्परेचर जो इसका मानक टेम्परेचर है, मानक टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है। 25 डिग्री सेल्सियस पर चाहे जितने टाइम तक रखे रहेंगे इसमें कोई कलर प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर कोई कलर नहीं मिल रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है? सेकेंड डिग्री में आफ्टर 5 मिनट क्या मिल जाएगा? वायलेट कलर मिल जाएगा, मटमैला कलर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ 5 या 10 मिनट भी रखे रहोगे तब भी मटमैला कलर नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर टेम्परेचर अगर वेरी करो या इसकी कंसंट्रेशन को चेंज करो तो यहाँ पर क्या होगा? कलर मिल सकता है। बात समझ में आ रही है? तो अगर मोटा मोटा यहाँ पर देखा जाए या जो इसका रिजल्ट निकल के आता है, रिजल्ट निकल के क्या आता है कि थर्ड डिग्री अल्कोहल को लुकास रिएजेंट से रिएक्ट कराएंगे तो क्या मिलेगा? थर्ड डिग्री हेलोएल्केन मिलेगा। कैसे पता चलेगा? जस्ट
वायलेट कलर प्रोड्यूस होगा, तुरंत मटमैला कलर, तुरंत क्या होगा, मटमैला रंग मिल जाएगा। सेकेंड डिग्री एल्कोहल में क्या होगा, लूकास अभिकर्मक से रिएक्ट कराएंगे तो रिएक्ट कराने के बाद में सेकेंड डिग्री एल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेकेंड डिग्री हेलोएल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। तो कैसे पता चलेगा कि सेकेंड डिग्री हेलोएल्केन में है, क्योंकि वहाँ पर आफ्टर 5 मिनट जो है 5 मिनट के बाद में मटमैला रंग मिल जाता है। और फर्स्ट डिग्री में क्या होगा, फर्स्ट डिग्री एल्कोहल लिए हैं आप, लूकास रिएजेंट से रिएक्ट करा देंगे तो वहाँ पर कोई कलर नहीं प्राप्त। बात समझ में आ गई। यही है आपका लूकास अभिक्रिया और यही है आपका फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड डिग्री एल्कोहल में निर्धारण।